नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित हम रोजगार समाचार उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 10th 12th ग्रेजुएशन लेवल पर फेज़ 11th के अंतर्गत एग्जामिनेशन 2022 के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। सुयोग्य भारतीय नागरिकों से केवल ऑनलाइन मोड में ही आपको आवेदन या एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने हैं। टोटल पदों की संख्या 5369 है, जो कि बम्पर वैकेंसियां हैं। इस चांस को आप अपने हाथ से नहीं जाने दें। पूरा नोटिफिकेशन डिटेल इस वीडियो में आपको बता रहे हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें जो भी सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं। साथ ही वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप पहली बार हमारी वीडियोज़ पर आए हैं, चैनल पर आए हैं, तो लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोज़ाना मिलते रहेंगे और आप समय रहते हुए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ssc.nic.in पर पहुंच चुके हैं। यहां पर एक नोटिफिकेशन दिया गया है जो कि 6 मार्च 2023 को जारी किया गया है। नोटिस फॉर फेज़ 11th 2023 सिलेक्शन पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। संबंधित नोटिफिकेशन यहाँ पर हमने डाउनलोड कर लिया है, जो कि 6 मार्च 2023 को जारी किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया है। फेज़ 11/2023 सिलेक्शन पोस्ट ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर शुरू होंगे 6 मार्च से लेकर 27 मार्च 2023 रात के 12 बजे तक। इन आवेदनों के लिए आवेदन किए जा सकते हैं पदों के लिए। लास्ट डेट है और फी रिसिप्ट ऑनलाइन आवेदन करने की 27 मार्च रात के 11 बजे। लास्ट डेट है फीस पेमेंट करने की 28 मार्च रात के 11 बजे। साथ ही अगर आप ऑफलाइन मोड में चालान के माध्यम से अपनी फ़ीस पेमेंट करना चाहते हैं तो 28 मार्च 2023 रात के 11 बजे से पहले आप चालान को ज़रूर जनरेट कर लें। चालान के माध्यम से बैंकिंग आवर्स में आप अपनी फ़ीस को जमा करा सकते हैं 29 मार्च 2023 तक। ऑनलाइन आवेदन में एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो उसको सुधारने के लिए आप 3 अप्रैल से 5 अप्रैल रात 11 बजे तक संशोधन कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। एग्जामिनेशन जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि जून और जुलाई 2023 में कंडक्ट कराया जाएगा विभिन्न रीजनल सेंटर्स के अंतर्गत बनाए जाने वाले एग्जामिनेशन सेंटर्स पर। यहाँ पर जो एज लिमिट है उसकी कैलकुलेशन 1 जनवरी 2023 के आधार पर की जाएगी। पोस्ट वाइज यहाँ पर एज लिमिट जो है अलग अलग रखी गई है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में 10th क्लास का सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अधिकतम आयु सीमा में SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, OBC PWD को 13 साल, SC/ST PWD को 15 साल की अधिकतम आयु सीमा में छूट होगी, जबकि एक्स सर्विसमैन ESN को 3 साल की छूट अधिकतम आयु सीमा में दी जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में छूट से संबंधित जो नियम हैं वो डिटेल में आप अन्य कैटेगरी से संबंधित एडवर्टाइजमेंट में देख पाएंगे।
सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक के लिए 18 से 30 साल आयु, पे लेवल 6 ग्रेजुएट होना चाहिए। सीनियर साइंटिफिक केमिस्ट्री के लिए आयु सीमा 18 से 30 साल। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स के लिए भी आयु सीमा सेम ही है, पे लेवल 6 है सभी के लिए और आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए। डिप्टी रेंजर के लिए 18 से 27 आयु सीमा, पे लेवल 4, 10+2 आवेदक ने की हो। टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 18 से 28 साल आयु, पे लेवल 6 ग्रेजुएट होना चाहिए। लाइब्रेरियन 18 से 25 साल, लेवल 4 के अंतर्गत 12वीं पास हो। लेबोरेटरी अटेंडेंट 18 से 27 साल एज, लेवल 1 के अंतर्गत मैट्रिकुलेट होना चाहिए। टेक्नीशियन 18 से 27 आयु सीमा, पे लेवल 4 और 12वीं पास आवेदक होना चाहिए। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट आयु सीमा है 18 से 30 साल। इसी तरह सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जियोग्राफी के लिए आयु सीमा 18 से 30 साल। इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट पे लेवल 6 में है, ग्रेजुएट होना चाहिए। और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जियोग्राफी में पे लेवल 7 के अंतर्गत ग्रेजुएट होना चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट 18 से 27 साल, पे लेवल 1 में 10वीं पास हो। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट हाइड्रोमेट्रोलॉजी में 18 से 30 साल आयु सीमा, पे लेवल 7 में ग्रेजुएट होना चाहिए। असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर केमिस्ट्री के अंतर्गत 18 से 30 साल आयु सीमा, पे लेवल 6 और ग्रेजुएट होना चाहिए आवेदक। असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत पे लेवल 6 में ग्रेजुएट होना चाहिए, आयु सीमा 18 से 30 साल होनी चाहिए। सीनियर ड्राफ्ट्समैन 18 से 30 साल, लेवल 6 12वीं पास होना चाहिए। स्टोर क्लर्क 18 से 27 साल आयु सीमा, पे लेवल 4 12वीं पास होना चाहिए। जूनियर ट्रांसलेटर 18 से 30 साल आयु, लेवल 6 ग्रेजुएट होना चाहिए। आर्टिस्ट रीटचर 18 से 30 साल आयु सीमा, पे लेवल 6 12वीं पास होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 1 जियोलॉजी के अंतर्गत 18 से 25 साल आयु, लेवल 5 12वीं पास होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 1 केमिकल के लिए पे लेवल 5 में आवेदक 12वीं पास होना चाहिए। रिसर्च इन्वेस्टिगेटर 18 से 30 साल आयु, लेवल 6 और ग्रेजुएट होना चाहिए। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट ग्रेजुएट होना चाहिए। जूनियर अकाउंटेंट 18 से 30 साल आयु है, पे लेवल 6 ग्रेजुएट होना चाहिए आवेदक। टेक्सटाइल डिजाइनर 18 से 30 साल आयु, पे लेवल 6 में 12वीं पास होना चाहिए। ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 के लिए 18 से 25 साल आयु सीमा होनी चाहिए, पे लेवल 4 है और 12वीं पास होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों देखेंगे यहाँ पर पोस्ट वाइज आयु सीमा, उसका वेतनमान किस लेवल में है, 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग, और उसकी जो कम से कम क्वालिफ़िकेशन है, शैक्षिक योग्यता है, वो कितनी होनी चाहिए और किस डिपार्टमेंट में और किस कैटेगरी के कैंडिडेटों के लिए वैकेंसी दी गई है, ये पूरी डिटेल आपको एडवर्टाइजमेंट में देख लेनी चाहिए। क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, बम्पर वैकेंसी हैं, इसलिए सभी वैकेंसी के एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वैकेंसी वाइज हम नहीं बता सकते, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एडवर्टाइजमेंट को आप ज़रूर एक बार अच्छे से देख लें। जिस पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन, एज क्राइटेरिया फिट बैठता है, उस पद के लिए ही आपको आवेदन करना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस या आवेदन शुल्क, अनरिजर्व कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट्स को 100 रुपये फ़ीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से करना होगा। आपको ऑफलाइन फ़ीस पेमेंट भी आप SBI ब्रांचेज के द्वारा SBI चालान जनरेट करके कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, एक बार फ़ीस पेमेंट हो जाने के बाद में किसी भी कंडीशन में उसको वापस नहीं किया जाएगा। सभी कैटेगरी के वुमेन कैंडिडेट, SC ST और PWD कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को फ़ीस पेमेंट में पूरी तरह से छूट दी गई है, उन्हें फ़ीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती हो गई है तो उस गलती को आप सुधार सकते हैं 200 रुपये का पेमेंट करके। अगर आप पहली बार करेक्शन करना चाहते हैं तो 200 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। अगर आप दोबारा से कोई गलती को सुधारना चाहते हैं अपने ऑनलाइन
एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपको 500 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स की पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है, रीजन वाइज, स्टेट वाइज और सेंटर कोड के साथ यहाँ पर दी गई है। अपने सुविधा अनुसार आप ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी पसंद का एग्जामिनेशन सेंटर डाल सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में एग्जामिनेशन सेंटर और रीजन का सिलेक्शन करते समय बहुत सावधानी बरतनी है। एक बार जिस रीजन और जिस सेंटर का आप सिलेक्शन कर लेंगे, उसमें बाद में कोई भी संशोधन मान्य नहीं होगा। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की तो इन सभी पदों के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि मल्टीपल चॉइस बहुविकल्प प्रश्न होगा। पोस्ट वाइज कम से कम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर, जैसे मैट्रिकुलेशन, 12वीं, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट या उससे अधिक लेवल के आधार पर उन क्वेश्चनों का डिफ़िकल्टी लेवल होगा। ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित जो क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 25 प्रश्न होंगे 50 अंकों के, जनरल अवेयरनेस पर 25 प्रश्न 50 अंकों के होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक अर्थमेटिक्स स्किल से संबंधित 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 नंबरों के, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज पर आधारित 25 प्रश्न 50 अंकों के होंगे। यहाँ जो टोटल परीक्षा का समय होगा 60 मिनट होगा, जबकि 80 मिनट PWD कैंडिडेट्स को दिया जाएगा, जो कि स्क्राइब का सिलेक्शन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरते हैं। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर के लिए 1/2 अंक काट लिए जाएंगे, यानी हर गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काट लिए जाएंगे। अगर 2 प्रश्न आपके सही हैं और एक गलत हो जाता है, तो केवल आपके 4 अंकों में से 0.5 अंक काट लेने के बाद में 3.5 अंक ही बचेंगे, यानी हर गलत उत्तर पर आधा अंक आपका काट लिया जाएगा। उन कैंडिडेट्स का स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट लिया जाएगा जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में सफल होते हैं, जैसे टाइपिंग, डेटा एंट्री, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जहां भी जिस पोस्ट के लिए लागू होगा, उनको इन टेस्टों को देना पड़ेगा। इन सभी पदों से संबंधित जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसका जो टेंटेटिव या इंडिकेटिव सिलेबस है, मैट्रिक लेवल वाली पदों के लिए जनरल इंटेलिजेंस का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। इसके अंतर्गत नॉन वर्बल टाइप के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो सिमिलरिटी और डिफरेंसेस पर आधारित हैं, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर, नॉन वर्बल सीरीज और कैंडिडेट की एबिलिटी चेक करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, सिंबल्स, उनके रिलेशनशिप, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन और एनालिटिकल फंक्शन पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है, इसमें जनरल अवेयरनेस और एनवायरनमेंट, इसके एप्लीकेशन सोसाइटी में किस तरह से किए जाएं, उन पर आधारित प्रश्न होंगे। क्वेश्चन विल आल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट मैटर, एवरीडे ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस पर आधारित, जैसे साइंटिफिक आस्पेक्ट। सम क्वेश्चन आल्सो रिलेटेड टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, जैसे स्पोर्ट, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, सीन, जनरल पोलाइटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित प्रश्न होंगे। जबकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंतर्गत प्रॉब्लम सोल्विंग रिलेटेड टू नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशो, टाइम एंड वर्क पर आधारित प्रश्न भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत कैंडिडेट किस तरह से अंग्रेजी या इंग्लिश को समझता है, उसके बेसिक्स इंग्लिश लैंग्वेज के, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, साथ ही करेक्ट यूजेज, हिज हर राइटिंग एबिलिटी आल्सो टेस्टेड। 10+2 हायर सेकेंडरी लेवल यानी 12वीं पास वाले जो पद हैं, उनके लिए जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस
इसके अंतर्गत जो MCQs होंगे, मल्टीपल चॉइस प्रश्न, वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप के होंगे। सीमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, सिंबॉलिक नंबर एंड एनालॉगी, ट्रेंड्स, फिगर्स एनालॉगी, स्पेस ओरिएंटेशन, सीमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इंटरफेस, फिगर क्लासिफिकेशन, पंच्ड होल पैटर्न, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, सीमेंटिक सीरीज, फिगर पैटर्न, फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर्स, फिगर सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सोल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग के साथ साथ जो अदर टॉपिक होंगे जैसे न्यूमेरिकल ऑपरेशंस पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत 12th क्लास की जो पोस्ट हैं उनके लिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड और एप्लीकेशंस टू सोसाइटी पर आधारित प्रश्न होंगे। साइंटिफिक एस्पेक्ट पर आधारित प्रश्न होंगे। हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पोलाइटी एंड साइंटिफिक रिसर्च पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक्स, ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मैट्रिक्स, एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एल्जेब्रा पर आधारित जैसे बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ ऑफ स्कूल एल्जेब्रा, एलिमेंट्री, सर्च सिंपल प्रॉब्लम्स, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, जियोमेट्री, फैमिलियर विद एलिमेंट्री ज्योमेट्री, फेलियर, फैक्ट्स, ट्राइंगल्स एंड इट्स वेरियस काइंड ऑफ सेंटर्स, कॉन्फिगरेंस, congruence and similarity of triangle, circle and its chords, tangents, angles subtended by the chords of circle, common tangents, two or more circles, mensuration, triangle, quadrilateral, regular polygons, circle, right prism and right circular cone, right circular cylinder, sphere, hemisphere, rectangular, parallelopiped, regular, right pyramid, triangular and square, based, trigonometry पर आधारित, trigonometric ratio, complementary angles, height and distance, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर केवल। जबकि यहाँ पर स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ पर आधारित प्रश्न होंगे। इसके साथ ही स्टैटिकल चार्ट्स, यूज ऑफ टेबल्स, ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, बार डायग्राम, पाई चार्ट्स पर आधारित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में स्पॉट एरर, फिलिंग द ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्शन, मिस स्पेल्ड वर्ड, आइडम्स फ्रेज, वन वर्ड फॉर सब्सटीट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, conversion into direct indirect narration, shuffling of sentence part, shuffling of sentence into passage, close passage और comprehension passage पर आधारित MCQs भी होंगे। तो इसी तरह से आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में ग्रेजुएट की जो पद हैं उन पर आधारित जो सिलेबस दिया गया है ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कि कंप्यूटर आधारित होगा उसकी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उन सभी कैंडिडेट को जो कि ऑनलाइन टेस्ट में क्वालिफाई घोषित किए जाते हैं उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा बुलाया जाएगा जिस डिपार्टमेंट से संबंधित पदों के लिए उन्होंने आवेदन किया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अलग से सूचना दी जाएगी कि किस वेन्यू पर, किस जगह पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। साथ ही डिपार्टमेंट के द्वारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जगह या वेन्यू दी जाएगी उसमें कोई भी संशोधन के लिए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ एक जीरोक्स सेट भी लेकर जाना होगा। मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एज पर पोस्ट अप्लाइड, ऑर्डर लेटर इन रेस्पेक्ट ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लेम्ड बाय द कैंडिडेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहाँ भी रिक्वायर्ड है, कास्ट सर्टिफिकेट, जिस भी कास्ट से बिलोंग करता है कैंडिडेट उससे संबंधित पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, रिक्विसाइड सर्टिफिकेट ऑफ एक्स सर्विसमैन ESM, सर्विंग डिफेंस सर्टिफिकेट,
discharge certificate. In case of armed forces, relevant certificate if seeking any age relaxation. No objection certificate if employee already working in government or government undertaking departments. यहाँ पर जो कंप्यूटर आधारित मल्टीपल चॉइस प्रश्न जो एग्ज़ाम होगा उसमें अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 30% मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको पास घोषित किया जाएगा। OBC EWS को 25% मार्क्स लाने होंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में सभी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, इसके अलावा SC ST और ESM और महिला कैंडिडेटों के लिए 20% मार्क्स लाने होंगे। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, आवेदन किस तरह से करना है। तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है केवल ssc.nic.in की वेबसाइट पर जाकर। ssc.nic.in की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर अप्लाई वाला एक टैब दिखाई देगा, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप रजिस्टर न्यू यूज़र एक यहाँ पर लिंक दिया गया है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कंबाइंड ग्रेजुएट एग्जामिनेशन दिए गए हैं, अलग अलग लेवल पर यहाँ पर दिए गए हैं, या फिर न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे बेसिक डिटेल वाला ऑप्शन ग्रीन कलर का दिख रहा है, यानी ये ऑप्शन अभी खुला हुआ है। तो यहाँ पर मांगी गई डिटेल्स को आपको भर देना है। पहले आधार कार्ड के बारे में पूछा जा रहा है, आधार है या नहीं। तो अगर है तो यस पर क्लिक करना है और उसका आधार नंबर दे देना है। टाइप ऑफ आईडी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है, उसको डिटेल दे देनी है। और फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर ये दो बार सारी चीज़ें आपको देनी है, कंफर्म करते हुए चले जाना है। मेल फीमेल जेंडर, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर दे देनी है। और परमानेंट जो आपका स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है उसको सेलेक्ट कर लेना है, सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 पर आप पहुँचेंगे। एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर आपको देनी है, डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर देने हैं, फ़ोटो साइन अपलोड कर देना है। और डिक्लेरेशन लास्ट का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको पहुँच जाना है, उसको डिक्लेरेशन पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन होगा फ़ीस पेमेंट का आता है, वहाँ पर जाकर आपको फ़ीस पेमेंट कर देनी। तो इस तरह से दोस्तों कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 10th 12th और ग्रेजुएट लेवल के अंतर्गत फेज़ 11 एग्जामिनेशन 2023 के लिए आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन कर देने हैं। ऑनलाइन आवेदन आपको 27 मार्च 2023 तक करने हैं और ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट 28 मार्च 2023 तक कर देनी है। इसके साथ ही SBI चालान के माध्यम से 29 मार्च तक आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को जमा करा सकते हैं। ये बम्पर वैकेंसियां हैं, इस चांस को अपने हाथ से नहीं जाने देना है, इसलिए 27 मार्च से पहले ज़रूर इन पदों के लिए अपना आवेदन सबमिट कर दें। तो दोस्तों आशा करते हैं इन पदों से संबंधित आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। अगर पहली बार हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोज़गार समाचार हिंदी में जानने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें रोज़गार समाचार यूट्यूब चैनल को। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको नई सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोज़गार समाचार हम रोज़ाना उपलब्ध कराते रहेंगे, ये हमारा वादा है। मिलते हैं एक लेटेस्ट रोज़गार समाचार अपडेट के साथ नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद।